सभी दर्शकों को राम राम। आज प्रातःकालीन की शुभ बेला मधुर बेला में आपका मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आप लोग सब कुशल होंगे। आज मैं आपको हाथ के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ। कर्मठ हाथ, आदर्श हाथ। वो मैंने पहले ही बताया था कि 7 प्रकार के हाथ होते हैं और इन 7 प्रकार के हाथों में किस प्रकार की रेखाएं हैं, कौन रेखा क्या करती है, कौन रेखा क्या करते, कौन रेखा क्या क्या करती है। फिर इसके बाद कर पृष्ठ, करतल और कर पृष्ठ के बारे में भी बताऊंगा। उसके बाद ये जो हाथों पे जो हड्डियां होती है इसके मामले में भी बताऊंगा। फिर जो नाखून है, नाखून के बारे में बताऊंगा। और उसके बाद फिर मैं ज्योतिष के अंदर जो कुंडली, जन्म कुंडली के अंतर जो 9 ग्रह होते हैं उनके बारे में मैं उपाय बताऊंगा। प्रत्येक ग्रह का कि किस प्रकार से इसका उपाय किया जाए और ये आपके लिए लाभदायक रहे। मैं तो ये चाहता हूँ कि सब लोग खुश रहें और खुशहाल रहें, किसी प्रकार की कोई तकलीफ न रहे और आनंदमय रहे, जीवन स्वस्थ रहे। लेकिन इससे पहले आपको मैं कहता हूँ कि आप जो नए व्यक्ति हैं सब्सक्राइब जरूर करें, वेलकम की घंटी जरूर दबाएं और शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। फिर उसके बाद जो सब्सक्राइब एक बार होता है दोबारा नहीं होता है। वेलकम की घंटी बज गई, दबा दिया तो आपके पास में जो वीडियो, जो जानकारी देना चाहूँगा वो जानकारी आप तक पहुँचे। लेकिन लाइक जरूर करना। आपकी लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी मान्यता रखती है। तो ज़्यादा देर न करके, यह अगाध समुद्र है। क्या है? अगाध समुद्र है। हमारी हिंदू धर्म शास्त्र में यह बहुत बड़ा अगाध समुद्र है। इसको पार पाना बड़ा कठिन है। इसमें देखो कि वृक्ष का जो मूल होता है, जड़ के जड़ से आगे, और कहने का मतलब है कि विप्रो वेदो तस्य मूलम तो संध्या। विप्रो वेदो तस्य मूलम संध्या, वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम, तस्मात् मूले यत्नरो रक्षणी, छिन्नी मूली नेव शाखान पत्रम। तो कहने का मतलब यह है कि एक पेड़ है और एक पेड़ की कितनी टहनियां हैं और कितने उस पे जड़ है। जड़ क्या है कि सनातन है। टहनी क्या, इसकी शाखाएं हैं। आप
इस ज्योतिष के अंदर ये एक पेड़ है जिससे आज वैज्ञानिक बना है। वैज्ञानिक तो आगे बढ़ गया है, लेकिन ज्योतिष अपनी जगह पे है। ज्योतिष अपनी जगह पे है। ज्योतिष क्या है कि जिसने ग्रहलाव को पढ़ा है, ग्रंथ ग्रहलावा जिसके द्वारा ज्योतिष बनी है। दृगणित, केती की गणित, कितने प्रकार के गणित बताऊं मैं। तो ये एक पेड़ बना, और एक पेड़ से कितना निकला है, विज्ञान निकला है, साइंस निकला है, कई प्रकार के उसमें ये निकला है। और ज्योतिष कैसी है, ये त्रिधातु है। त्रिधातु है। त्रिधातु क्या है कि जो हमारे गणित संबंधी है। फिर दूसरी शाखा कहाँ गई, सामुद्रिक शास्त्र में। सामुद्रिक शास्त्र में जो हमारे जो माथे की रेखा है, हृदय की रेखा है, जीवन रेखा है, भाग्य रेखा है। हाथों के अंदर, माथे के अंदर और पग के अंदर जो रेखा विचरण करती है, और कर्मकांड के अंतर जो है क्या है कि यह हमको रास्ता दिखाता है या उस रास्ता को ले जाता है। ज्योतिष हमें रास्ता दिखाता है और कर्मकांड हमें रास्ता चलना सिखाता है। यानी हम कर्मकांड के माध्यम से ज्योतिष के अंदर जो शुभ फल है, या चाहे वो हस्तरेखा के मामले में हो, या चाहे वो कुंडली के ग्रह कुंडली के माध्यम से हो, दो चीज के दो रास्ता का एक रास्ता है कि पीछे से जो है कर्मकांड हमें उपाय बताता है, और हमारा उपाय जो है सार्थक होता है अगर हम तन मन धन से करेंगे, विश्वास से करेंगे। तो कुंडली के अंदर जो जितने भी ग्रह हैं उसके बारे में जो पीड़ित होता है उसका हम उपाय बताएंगे। एक एक ग्रह का एक एक उपाय, कई उपाय हैं वैसा, लेकिन सटीक उपाय आपको बताएंगे ताकि परेशानी, जीवन में परेशानी ना आए, कार्य में बाधाएं ना आए, हर कार्य आपका शुभ रहेगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आप ये ना सोचे, बहुत लोग कहते हैं, क्योंकि युग कहता है, कलयुग कहता है, युग कहता है कि जो वो लोग कहते हैं कि जिन्होंने अच्छी संगति नहीं की, जिन्होंने वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, जिन्होंने ज्योतिष के का अध्ययन नहीं किया, जो परांगमुख धर्मशास्त्री, परांगमुख मानी पृष्ठोदय में चले गए, जो धर्मशास्त्र को न मानने वाले व्यक्ति के संगत में जाता है, वह
इस मार्ग को नहीं अपना सकता है और अपनाएगा क्या, एक बार सुनेगा फिर दोबारा जो है वो करेगा, अरे यार पंडित ये बेकार है, ये सारा डपोचा डपोचा नहीं, गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आप विश्वास करके अगर इस कार्य को करेंगे, जो कार्य को मैं आपको उपाय, जिस कार्य का मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, जो ग्रह का आपका के लिए उपाय बता रहा हूँ, जो आपके ऊपर पीड़ित है उसका उपाय बता रहा हूँ, सटीक आप उस उपाय को करेंगे तो आपका कार्य 100% शुद्ध होगा। लेकिन विश्वास से बढ़कर कोई चीज नहीं है। मुझे तुम्हारी धन की चिंता नहीं, मुझे तुम्हारी धन का भूखा नहीं हूं। भगवान की कृपा से गरीब तो बेशक हूं, निर्धन हूं, केवल इस संबंध में भगवान ने मेरे को यह ज्ञान दिया तो मैं धनी हूं। यह ज्ञान दिया तो मैं धनी हूं। लेकिन अगर तन से देखे, कहीं से भी देखे, कैसे भी देखे, लेकिन मैं गरीब का गरीबी हूं। मुझे आपके से वो नहीं कराना है। और कोई लोग कहते हैं कि पंडित जी कितने में कितना पैसा आ रहा है यूट्यूब से। अरे यूट्यूब से मुझे कोई देना नहीं, मुझे यूट्यूब पैसा दिए ना दिए वो बात अलग है, वो उनकी मर्जी है। लेकिन मैं केवल एक जानकारी देना चाह रहा हूँ आप लोगों को तक इस जानकारी को पहुंचा रहा हूँ कि जो कि आप लोग परेशान न होए। किसी की शादी नहीं होती है, किसी की लड़की की शादी नहीं होती, किसी की लड़के की शादी नहीं होती, कई प्रकार की परेशानियां हैं। तो ये सारी परेशानियां जो हैं ये ग्रहों के द्वारा होती है। और जब तक ग्रहों का उपचार नहीं किया गया है, जब तक अपने हाथ को आगे नहीं बढ़ाया, जब तक अपने हाथों को खोला नहीं किया, जब तक अपने मन को खोला नहीं किया प्रभु के प्रति, तब तक कोई काम होने का नहीं। ये प्रभु को रिझाने का एक उपाय है। प्रभु को आप रिझाएंगे तो प्रसन्न होंगे और आपके कार्य सुफल होंगे, सफल होंगे। और इसमें कोई संशय नहीं। विराट स्वरूप ईश्वर है। बिना पग चलई सुनई नहीं काना, वो कर विधि कर्म करे ही विधि नाला। उनके कई स्वरूप हैं। वो सूर्य के नाम से भी अपनी पूजा लेता है, चंद्रमा के नाम से भी अपनी पूजा लेता है, मंगल के नाम से भी अपनी पूजा लेता है, बुध के नाम से भी अपनी पूजा लेता है। कई ग्रह के रूप से जो है ग्रह के रूप से वो पूजा लेता है। और अगर इस चीज को न माने, न विश्वास करे, तो वह धन जो उसकी कमाई है वह बेकार चली जाती है। बेकार चली जाते, कहीं थाने में चले गए, कहीं मुकदमे में चले गए, कहीं कहीं चले गए, कहीं कहीं चले गए, और सारी जिंदगी जो है बेकार जाती है। तो बुरा ना माना मेरा कहना, आपके हित के लिए बता रहा हूँ। मुझे धन का लोभ नहीं है, केवल मुझे एक लोभ जरूर है कि मैं आप लोगों तक इस मार्ग को पहुंचाऊं, इस उपाय को पहुंचाऊं कि इस प्रकार से अगर आप इस कार्य को करेंगे तो मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आपका काम 100% सही होगा। लेकिन विश्वास होना चाहिए। अब आज लोग विशेषता यह है
कि कहते हैं कि चट मंगने और पट ब्याह हो जाए। भाई जब तुम कुछ कष्ट करोगे तो तभी तो मिलेगा। उदाहरण के लिए एक इतवार माने सूर्य किसी के ऊपर गलत प्रभाव दे रहा, पंडित जी क्या हुआ इस सूर्य का? पंडित जी के पास ले गया तो पंडित जी ने बताया भाई तेरा सूर्य है और ये सूर्य तेरे काम में विघ्न बाधाएं दे रहा है, तो इसका उपाय करना पड़ेगा जजमान आपको। हाँ पंडित जी कर लेंगे। ऐसा सुगम उपाय बताओ पंडित जी कि जिससे जो है बिल्कुल हिंग न लगी फटड़ी और रंग लगे चोखा। ये भूल मत करना कि इस चक्कर में न रहना कि मेरा काम बिल्कुल चुटकी में हो जाए। नहीं, जब तक तुमने परिश्रम नहीं किया, जब तक तुमने तन और मन और धन से अगर आपने काम नहीं किया प्रभु के प्रति, तब तक भगवान सहज में अपनी कृपा नहीं बरसाएगा। जो वो ग्रह है सूर्य ग्रह उसको नहीं मना पाएगा। तो सूर्य ग्रह क्या है कि उद्युग्न चित्त परिखे दुत वित्त नाशम और क्लेशम प्रवास गद पीड महाविघातम संक्षोभित स्वजन बंधु वियोग दुखम सूर्यो दशा भवति राजकुलाभिघातम। फल इसका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कठिन है। अगर ये किसी के ऊपर कुप्रभाव दे रहा है तो इस प्रकार के फल देता है। मुझे अर्थ अगर मैं लगाऊंगा, अर्थ इसका पूरा भावार्थ अगर बताऊंगा तो समय कम रहेगा। इसका बहुत बड़ा लंबा चौड़ा विस्तार है, दूंगा कभी, विचार विमर्श करेंगे, समाधान करेंगे, आमने सामने विचार करेंगे। आप कमेंट करेंगे तो इसका जवाब देंगे। लाइव पे मैं इसको लाइव जब वीडियो चलेगी तो लाइव पे आप मुझे पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप दर्शकों काम करोगे, इस प्रकार से आपके अंदर भक्ति भाव रहेगा प्रभु के प्रति, तो आप सहज ही जो है आपका कार्य सफल हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई संशय नहीं। ध्यान रहे कि जो मैं आपको जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं उससे गौर से देखिए, वीडियो को बिल्कुल मेन से देखिए, तभी उसका आनंद आएगी। जब तुम उसको सुन लेंगे 2-4 बार अगर आप सुन लेंगे तो तब आपके दिमाग में आएगी बात, फिर आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैं उसका जो है विस्तार तरीके से बताऊंगा, वो सूक्ष्म तरीके भी बताऊंगा। चलना तुम्हारा काम है, बताना मेरा धर्म है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वेलकम की घंटी को दबाना मत भूलिए और शेयर और लाइक कमेंट जरूर करें। जय श्री राम। अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली वीडियो में आपको फिर मिलूंगा।